सोच रही हूँ मंदिर हो आती हूँ। मस्त स्मेल आ रहा है मटर आलू का। माई लंच गाइस, माई लंच। अभी नाइट सूट पहना हुआ है नीचे। Is what I'm wearing. This for my interview. So धूप होगा। ठीक है, चला गया ना मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट फैल चुका था। Slick back look for a clean look. Slick back. अपनी ऑडियंस को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक कहीं ना कहीं तो हम शुरू कर चुके होंगे काम। This is my slick back look. अरे यार, ये स्लिक बैक नहीं हो रहा है। एंड टू मेक इट इवन मोर स्लिकर, रुकिए, आई हैव माई मैजिक स्टिक। टिग्गी का है ये हेयर वैक्स। ये सारा जो फ्लाईअवेज होता है ना, ये जो उड़ता रहता है, ये बैठ जाएगा। अभी देखिएगा आप, सी, कैन यू सी द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस, सी। ये सब बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छा क्लीन लुक देता है। लाइक नहीं हिम्मत है मेरे पास ऐसा बोलने का कि लाइक सेलिब्रिटी लोगों का जैसा स्लिक बैक होता है वैसा हो जाता है। अब मेरे को थोड़ा सा आईने में देखना होगा। क्या देख रहा हूँ? मेघला। अच्छा, तो देखिए, एक आध दो तो अब मैं सही से अभी कर नहीं पा रही हूँ, तो वो तो कोई बात नहीं, बट इसके ऊपर से फिर कंघी कर लेंगे तो वो परफेक्ट आएगा लुक। 1 मिनट। क्या पता मेघला के गुरुजी ही उसके पिता हो। क्या पता मेघला के गुरुजी ही उसके पापा हो। वो नहीं है, वो नहीं है। ये मेरा स्लिक बैक लुक। टाइम टू चूज द राइट इयररिंग्स। एंड ये है मेरा इयररिंग एक ऑप्शन जो मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस। लेट मी सी। आई फील ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा विजिबल है, तो इस लुक को, स्लिक बैक को ये हेल्प कर रहा है। ये बहुत पतला है अभी। टू स्मेल नाइस, बट मैं इसको अपने ऊपर नहीं लगा सकती। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि चल क्या रहा है। एक्चुअली मैं क्या अपना काम जो है नहीं दिखा पा रही हूँ। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे को बहुत स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग न्यू हो। तो बेसिकली मैं जॉब करती थी TCS में, मतलब कॉरपोरेट में मैं काम करती थी 2019 से 2022 में। 21 में व्हेन आई शिफ्टेड बैंगलोर, मेरे पापा की डेथ हुई। आई शिफ्टेड विद माई फैमिली एंड फिर
उसके बाद 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिएटिव करियर परस्यू करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है या कुछ एक मतलब एक्सप्लोर करना है खुद को, कॉर्पोरेट में चिप नहीं स्टिक करना है खुद को. So that was my decision. Decision was right, but the decision of quitting job was not right, I guess, क्योंकि मैंने अपने लिए sufficient funds नहीं अरेंज किए थे एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर अ बैकअप प्लान फॉर माई सेल्फ. मतलब मैंने स्ट्रैटेजिकली ये चीज़ें प्लान नहीं की थी. सो आई जस्ट लाइक आउट ऑफ स्पाइट आई क्विट माई जॉब इन 2022 में एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. सो आई ग्रू माई इंस्टाग्राम, बट दिस ईयर क्या हुआ, जनवरी में माई इंस्टाग्राम गॉट रेस्ट्रिक्टेड. सो अभी वो ग्रो नहीं कर सकता टिल अप्रैल, आई फील टिल मार्च एंड, कि वो नॉन फॉलोअर्स तक नहीं पहुँचेगा मेरा कॉन्टेंट. सो इन अ वे इट्स नॉट ग्रेट फॉर माई करियर जो कि मैं बिल्ड करना चाह रही थी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. एंड आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, बट फ्रीलांसिंग इज़ नॉट सो स्टेबल. सो नाउ अगेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स इन मार्च, इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च इटसेल्फ. एंड तो हुआ ये कि मेरे पास एक ऑफर लेटर है गुड़गांव का, बट गुड़गांव के लिए मुझे गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ेगा. एंड बैंगलोर में जितना मैं सर्च कर रही हूँ सब मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक 24 किलोमीटर्स, 32 किलोमीटर्स, ऑल्सो 3.5 आवर्स. सो मैं 3.5 आवर्स वाले में तो नहीं जा सकती. आज जो है मेरा एक इंटरव्यू है जिस कंपनी के बारे में मैंने मतलब देखा, मुझे अच्छा लगा, मेरा क्रिएटिव अलाइनमेंट सब कुछ हो रहा है. उनके फाउंडर के साथ मेरा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू है जिसके लिए मैं जा रही हूँ. एंड उनसे मैंने जो एक्सपेक्टेशन बोला है, अगर मुझे उतना मिलेगा मैं साथ में आसपास पीजीज़ भी देख के आऊँगी, क्योंकि मैं घर से बैक एंड फोर्थ एवरी डे आई कैन नॉट ट्रैवल 1.5 आवर्स. मतलब जाने का 1.5, आने का 1.5. इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं बर्नआउट करके जॉब छोड़ दूँगी, मुझे पता है. तो उससे बेटर ये होगा कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ वहाँ और सैटरडे संडे घर आ जाया करूँगी, समथिंग लाइक दैट आई एम प्लानिंग. तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे देखने के लिए. एंड टुडे इज़ द डे व्हेन आई फाइनली डिसाइड कि मैं गुड़गांव जाके जॉब करने वाली हूँ या बैंगलोर में करने वाली हूँ. एंड जो मेरा गुड़गांव वाला जॉब है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 17th ऑफ मार्च. एंड वहाँ भी मैं जाऊँगी तो वहाँ पीजी में ही रहूँगी. सो दिस इज़ अ डिसीजन जो कि मेरे माइंड में चल रहा है काफ़ी दिन से. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आई हैव टू लुक आफ्टर. गुड़गांव जाना मेरे को लगता है फाइनेंशियली वुड बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि जो भी हो बैंगलोर से सस्ता है गुड़गांव मेरे लिए. बट फिर मैं अपने फैमिली से जल्दी नहीं मिल पाऊँगी, मुझे रेगुलरली नहीं मिल पाऊँगी, हर 6 महीने में एक बार आना होगा. एंड जब स्तुति इटली से आएगी, वो 1 मंथ के लिए तो आएगी ही घर पे, तो स्तुति से मिलने के लिए भी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं स्तुति से भी नहीं मिल पाऊँगी. इफ़ इन केस आई एम इन बैंगलोर वाइल स्तुति कम्स, तो मैं भले ही घर से कुछ दिन के लिए ट्रैवल कर सकती हूँ. बट अगर मैं गुड़गांव में रहूँगी तब तो मैक्स मुझे 1 वीक का ही छुट्टी मिलेगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, लेट्स सी. मैंने 2 बार चिट भी निकाला है कि कहाँ बैंगलोर गुड़गांव का. एक कल मम्मी से निकलवाया, उसमें भी गुड़गांव है. आज मंदिर गई थी सुबह जब, तब हनुमान जी से भी निकलवाया है, हनुमान जी के वाले में भी गुड़गांव ही आया. एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ गुड. मुझे जो पसंद है वीडियो कंटेंट क्रिएशन वही है, तो इट अलाइंस विद मी वेल. हो सकता है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो, और मुझे लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छा होगा. पता नहीं क्यों मेरे दिल से आ रहा है, बट बाकी चीज़ें भी कंसिडर करनी है. सो लेट्स सी, अभी देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. विश मी लक. वैसे विश मी लक क्या, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शुरू हो ही चुका होगा. आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड. आई डोंट नो बस में कैसे, मतलब बसेस को सब समझना आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड. बट मैंने गूगल में अपना मैप्स में देख के इतना तो समझ आ जाता है. बट आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग इन बसेस. और ये मेरा दूसरा बस है एंड मुझे लगता है कि मुझे तीसरा बस में भी बैठना पड़ेगा, हो सकता है चौथा भी बस हो. दैट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर मी, बट सी आई एम डूइंग माई बेस्ट. लेट्स सी भगवान जी मेरे से क्या चूज़ करवाते हैं. सो फाइनली मेरे को गिव अप करना पड़ा अपना बस से जाने वाला अभियान, क्योंकि 2 बस हो गया, मैं उतर गई. एंड उसके बाद मेरे को वहाँ से समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरा बस कहाँ से लूँ. गूगल मैप्स में सर्च किया तो बोल रहा है कि और 1 मिनट चल के जाओ, लेकिन वहाँ चलने का जगह ही नहीं है. वो मैं बीच रोड पे खड़ी हूँ, मैं चल नहीं सकती. तो फाइनली मैंने ऑटो बुक कर लिया. अब मैं ऑटो से जा रही हूँ एंड मुझे दिखा रहा है 76 मिनट्स टू रीच माई लोकेशन. सो क्या कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे टाइम पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए.
Okay, so my current update is कि the company that I came to interview for, they are okay with the CTC that I expect, and even more than that they are offering something else also, like variable पे, जो कि नहीं था मेरे पिछले CTC में जो मुझे मिला हुआ है ऑफर लेटर. And I came to see PGs also. The salary is good, the work culture I understand everything, but the PGs are very expensive. क्योंकि बैंगलोर है, ऑब्वियस सा बात है. अभी मैं रियल बैंगलोर के साइड में हूँ, तब तक तो मैं अलग ही बैंगलोर में रह रही थी. ये असली बैंगलोर है जिसकी सब लोग बातें करते हैं. बट पीजी इज़ एक्सपेंसिव, एंड एक्सपेंसिव है तो ठीक है, लेकिन वो एक छोटा सा माचिस का डिब्बा है. रूम इज़ लाइक अ छोटा सा माचिस का डिब्बा जिसमें 2-3 बेड फंसाया हुआ है किसी तरीके से. तो वो तो बहुत ही गंदा बात है मेरे लिए. जिम भी मैंने यहाँ पे खड़े खड़े कॉल करके पूछ लिया. 5999 फॉर 3 मंथ्स है. पर्सनल ट्रेनर, मतलब पर्सनल ट्रेनर नहीं लेकिन लेडी ट्रेनर रहेंगी जो आपको गाइड करेंगी, सो दैट इज़ गुड. एंड अब बस मुझे खुद से डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि ये घर से बहुत दूर है. मैंने सोचा था 2.5 आवर्स होगा, लेकिन मुझे 3 घंटे लग गए पहुँचते पहुँचते. सो इट इज़ वेरी फार मेरे घर से, बट एटलीस्ट आई कैन कम ऑन वीकेंड्स. बट मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे माइंड में, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग जो है उन्होंने बोला कि इट स्टार्ट फ्रॉम 11 एंड लोग 9-10 भी करते हैं. तो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज दिस इज़ अ स्टार्टअप. सो आई जस्ट हैव दीज क्वेश्चंस इन माई माइंड एंड आई नीड टू फिगर आउट, क्लियर अपना माइंड करना होगा, एंड देन आई विल हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. क्योंकि जो अगर मैं पीजी लूँगी ना, वहाँ मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती. वहाँ जगह ही नहीं है वीडियो बनाने का, कुछ हल्का सा भी जगह नहीं है. इट इज़ नॉट हैविंग एनी स्पेस कि मैं बैठ के वीडियो बना सकूँ, कुछ हिल सकूँ, डुल सकूँ. नहीं, कुछ नहीं कर सकती मैं. इट इज़ जस्ट अ डब्बा, गंदा महकने वाला डब्बा. बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो इट्स टाइम फॉर मी टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ आई वांट अ जॉब. बट आई जस्ट नीड टू डिसाइड कि आई वांट अ जॉब इन बैंगलोर और आई नीड अ जॉब इन गुड़गांव. लेट्स फिगर आउट. 497 ಅವಾಗ 9 सॉरी फॉर द वियर्ड लाइटिंग, बट एक लास्ट चिट वापस से भगवान जी से पूछ के कि क्या बेस्ट ऑप्शन है. ओह माय गॉड, फिर से सेम ऑप्शन. 3 बार पूछे, तीनों बार गुड़गांव बोले भगवान जी आप. बट आई विल डिसाइड नाउ. भगवान जी तो डिसाइड कर दिए, मेरी बारी है. सो गाइज, दिस इज़ माई डिनर एंड अब मैं खाने जा रही हूँ. क्या है ये हमने बनाया. क्या हमको बताओ तो सही. खीर है क्या? खीर भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम बनाए तो मैं अपना खाने का, तो हमने बनाया. गुड. लेट्स हैव द खीर. वेरी टेस्टी. मीठा क्या डालो आप इसमें? डेट्स. नाइस. तभी हम बाहर कुछ नहीं खाए, कि नहीं खाएंगे बाहर का खाना जब. सो आई डोंट नो इफ आई हैव मेड द राइट डिसीजन और नॉट. आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, बट आई नो एंड आई कैन टेल यू दैट आई हैव बुक्ड माई टिकट्स फॉर गुड़गांव. क्योंकि मेरे को एक फीलिंग आता है ना आपको अंदर से, मेरे को फीलिंग आया है गुड़गांव के अपॉर्चुनिटी के लिए. अब जो भी होगा सीखने तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मेरे लिए जैसा भी हो. सो आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू गुड़गांव. मेरी टिकट हुई है 16th की, तो 16th की शाम को मैं चल जाऊंगी. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक चेंज. और मैं ही बोल रही थी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है. मेरे को सीरियसली नहीं पता था कि मेरे 30 डेज़ व्लॉगिंग चैलेंज में एक व्लॉग ये भी आ जाएगा कि वापस आई एम जॉइनिंग अ जॉब दैट आई नेवर वांटेड टू डू. बट दिस टाइम एटलीस्ट आई एम जॉइनिंग एंड डूइंग समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग, दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन. सो
लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत मेरे को समझ नहीं आ रही है चीज़ें मैं कैसे प्रोसेस करूँ, बट लेट्स होप कि जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। एंड आई सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन कीप स्माइलिंग। बाय बाय।